हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ इशाद। बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। दो रेशियो को प्रोपोर्शन में है कि नहीं ये बनाते हैं। कैसे बनेगा? ये चार टर्म है इसमें, ये रेशियो इसके प्रोपोर्शन में है कि नहीं। प्रोपोर्शन मैंने बताया था कि जैसे फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, इक्वल होते हैं दो फ्रैक्शन, उसी तरह प्रोपोर्शन में रेशियो दो जब एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं तो वो प्रोपोर्शन में होते हैं, है ना। एक प्रोपोर्शन में होते हैं, दोनों रेशियो का लिस्ट नंबर जो होता है वो सेम होता है। तो जैसे कि ये 24:54 आर इन प्रोपोर्शन 32:72, इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कैसे। जैसे ये रेशियो में तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है 24:54 को इस तरह फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है ना, 54। ओके, और इसे 32:72 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे लीस्ट नंबर में अगर रिड्यूस करते हैं तो इसे डिविजिबिलिटी लॉ से डिवाइड कर करके देख लेंगे। ये दोनों चार है तो 2 से डिवाइड करते करते लास्ट में देखेंगे कि इसका लिस्ट क्या आ रहा है ना। तो ये आपका आ रहा है 12 टाइम में 2 से, और ये 2 2 ज़ा 4, 27 टाइम में, ठीक है। 12 और 27 टाइम में ये आपका हो रहा है। फिर देख लेते हैं कि ये 3 के टेबल से हो रहा है, 3 4 ज़ा और 3 9 ज़ा, यही लिस्ट नंबर है जो कि इसके आगे ये रिड्यूस नहीं होगा। तो 4/9 इसको रिड्यूस करके देखते हैं तो 16 टाइम में ये 2 से, और ये 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 36 टाइम में, ये 8 टाइम में 2 से होगा। सेम ही नंबर से डिवाइड करते हैं, और ये 2 से 8 टाइम में, और ये 18 टाइम में, ठीक है। ये 4 टाइम में और ये 9 टाइम में, यानी कि ये भी 4/9। तो दोनों इक्वल होता है ना। जैसे कि 24:54 का लिस्ट आता है 4:9, और 32:72 का लिस्ट भी आ रहा है 4:9, यानी कि ये प्रोपोर्शन में है। ये दोनों इक्वल है तो ये प्रोपोर्शन में है, इसलिए इसे क्या लिखेंगे कि ये ट्रू है। और इसलिए 24, 54, 32 एंड 72 आर इन प्रोपोर्शन। इस तरह से आर इन प्रोपोर्शन। आप इसे डिवाइड करके देख लेंगे, या दूसरा तरीका भी है कि दोनों को जब डिवाइड करके देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दोनों को इक्वल करके देखेंगे। अगर इक्वल आता है मल्टीप्लाई करके भी तो वो आपका प्रोपोर्शन में होगा। मैं दूसरे इसमें बताती हूँ। इसमें भी देख लेते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो इसे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके देखते हैं, है ना। ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर ये इक्वल नहीं है तब ये प्रोपोर्शन में नहीं है, अगर इक्वल है तो प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना। ये मीन्स कहते हैं मिडिल टर्म को, और ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम से, है ना। तो क्या फॉर्मूला था कि प्रोडक्ट ऑफ, जब प्रोपोर्शन में कोई टर्म है तो उसके प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। तो देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है। 26 × 8, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दोनों फैक्टर ये हो गए, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके प्रोडक्ट्स आएंगे, और ये आपके एक्सट्रीम के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 17 18 19 20 21 22, 224। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब इसमें भी देख लेते हैं, इधर अलग साइड से आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि क्या है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, और 1 2 ज़ा 2, 4 6 2। तो ये हो गया 264, जो कि इक्वल नहीं है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आर नॉट इक्वल, है ना। तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, मतलब कि गिवन नंबर
गिवन टर्म्स don't form a proportion। इस तरह से बच्चों सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। इस क्वेश्चन को देखती हूँ कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2:6, ये 4 टर्म है ना, 1 2 3 4 टर्म है, और 7:21। अब जैसे नंबर में लिखा हुआ है वैसे ही आपको रेशियो को और प्रोपोर्शन को करना है। अब इन टर्म्स को देखते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 2/6 करेंगे, इक्वल है कि नहीं ये देखना है 7/21। ये 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, ये 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि ये प्रोपोर्शन में है। इसलिए गिवन टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये दिया हुआ प्रोपोर्शन में है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्टीन 20, ध्यान दें, 35 एंड 50 आर इतना टर्म्स इन प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो इसे वैसे ही करेंगे, डिवाइड करके भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके भी देख लेंगे। डिवाइड करना ज़्यादा इजी होता है, तो इसे जैसे आपको इजी हो, 35:50, ठीक है। अब इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये इक्वल है कि नहीं ये देख लें। ये 5 से होगा रिड्यूस। डिविजिबिलिटी सिस्टम में वाले वीडियो में देख लीजिएगा कि कैसे कैसे, अगर आपको रिड्यूस करना नहीं आ रहा है तो उसमें देख लेंगे कौन कौन नंबर सेम नंबर से डिवाइड होता है। ये 5 से 3 टाइम में और ये 4 टाइम में। 3/4 इसका लिस्ट वैल्यू आया। ये भी 7 टाइम में और 10 टाइम में। तो 3/4 इज़ नॉट इक्वल टू 7/10, है ना। ये लिस्ट है, ये अभी सेम टेबल से नहीं कटेगा, तो ये आपका इक्वल नहीं है। मतलब कि इसलिए गिवन टर्म्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये आपके प्रोपोर्शन में नहीं है। इस तरह से बच्चों रेशियो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।